सीबीएसई ने क्लास 9th के अंदर कुछ मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं साइंस और मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है तुषार सांगवान एंड आई एम सेंटर हेड एट CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स मेरठ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे सीबीएसई ने दो लेवल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें एक हमारा स्टैंडर्ड लेवल है और दूसरा हमारा एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो सिर्फ साइंस में एडवांस लेवल ऑप्ट करे तो वो ऑप्शन उसके पास है। अगर वो सिर्फ मैथ्स में एडवांस लेवल ऑप्ट करना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। अगर वो दोनों सब्जेक्ट्स में एडवांस लेवल चूज करना चाहता है तो वो ऑप्शन भी उसके पास अवेलेबल रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दोनों लेवल्स के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं फटाफट। पहले स्टेटस है कि जो आपका स्टैंडर्ड लेवल होगा वो सब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, लेकिन एडवांस लेवल पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मार्क्स की बात करें तो जो आपका साइंस और मैथ्स का एग्जाम पहले सीबीएसई में होता था 80 मार्क्स का, वो एज इट इज रहने वाला है। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल ऑप्ट करते हैं तो एक 25 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वो 25 मार्क्स के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 आवर का एक एडिशनल टाइम मिलने वाला है, जहां पर स्टैंडर्ड लेवल में वो 3 आवर्स का एग्जाम आपका वैसे ही होगा जैसे वो पहले हुआ करता था। इसके अलावा बहुत बच्चों को ये क्वेरी है कि सर रिजल्ट में ये मार्क्स कैसे दिखाई देंगे, तो उसके बारे में भी बता देते हैं। रिजल्ट के अंदर आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है उसके मार्क्स जैसे पहले आपके रिपोर्ट कार्ड में आते थे वो एज इट इज आएंगे। लेकिन अगर एडवांस लेवल की बात करें तो आपको एडवांस लेवल के पेपर में 50% से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब आपके रिपोर्ट कार्ड में ये मेंशन किया जाएगा कि आपने एडवांस लेवल पास कर लिया है। अगर आप 50% स्कोर नहीं करते हैं तो उससे आपके रिपोर्ट कार्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ उसमें फेल जैसा क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। देन अगर हम आगे बात करें तो सीबीएसई का ये जो 2 लेवल इंट्रोडक्शन है, दिस इज प्योरली टू मिनिमाइज गैप बिटवीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जो स्कूल का एक बेसिक करिकुलम है। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो मॉड्यूल्स जो सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स के अंदर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। मैं आपको इन मॉड्यूल्स की कुछ और स्पेसिफिकेशंस बताता हूं, जैसे कि अभी आप फिजिक्स क्लास 9th का मॉड्यूल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हमने मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्टिंग की है, देन रेक्टिलिनियर मोशन, देन सर्कुलर मोशन। टॉपिक्स आपको भले ही देखने में वही लग रहे हैं, उसके अंदर का मैं कुछ कंटेंट दिखाता हूं आपको। जैसे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये सारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पूरा चार्ट, ये सब चीज़ स्टूडेंट्स क्लास 9th में ही पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे तो वेक्टर्स जैसा टॉपिक इंट्रोड्यूस हो चुका होगा। उसके आगे जेईई मेंस के PYQs हमने इस मॉड्यूल के अंदर ऐड किए हैं। ये मॉड्यूल के कुछ ग्लिम्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे ये सब जेईई मेंस के वो PYQs हैं जो हमारे क्लास 9th के कंटेंट के थ्रू ही सॉल्व किए जाते हैं। देन अगर आप आगे देखेंगे तो ये नीट PYQs भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। देन एक HLP मतलब हायर लेवल प्रॉब्लम्स के लिए एक एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस की गई है। उसके आगे एक अचीवर्स सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह से हम ऑलरेडी इन एडवांस कोर्सेज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्लास 9 से ही ये सारे एडवांस कोर्सेज स्टार्ट कर देने चाहिए। अभी जहां ज़्यादातर स्कूल्स में एडवांस कोर्सेज के लिए करिकुलम बनना स्टार्ट होगा, टीचर्स उसके लिए प्रिपेयर्ड होना स्टार्ट होंगे, वहीं सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स में इन सब चीज़ों के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। ये सब चीज़ वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही है। अगर आप जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट प्लेस जहां पर आपको होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।